Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Libra यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, क्या वो वापस आएंगे क्या मंथ ऑफ जुलाई 2026 के लिए। चाहे आप कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर ये सिचुएशन है तो आप ये देख सकते हैं। साथ ही में देखेंगे हम क्या है उनके मन का संदेश, उनके दिल का क्या वो मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं, और उन्होंने कौन सी कौन सा वो राज है जो उन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा है, आपको नहीं पता है। ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखने के बाद अच्छे लगते हैं रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर लीब्रा यानी तुला राशि। लीब्रा और लिब्रा के रिश्ते में जो सिचुएशन है उस रिलेटेड क्या वो वापस आएंगे क्या मंथ ऑफ जुलाई 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। लीब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपको एक अकेलापन लगता है, एक सैडनेस लगता है, आपको ऐसे लगता है कि कुछ बातों का पछतावा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। हम दोनों में एक प्यार वाली बात जो है वो सच्ची प्यार वाली बात थी, लेकिन कुछ बातें ठीक नहीं थी। अभी भी कहीं पर हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बातें हैं कि वो ठीक नहीं है। फैमिली बोलो, प्यार, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, पछतावा, कुछ बातें ऐसी कर ली है कि जो वापस नहीं आ सकती ज़िंदगी में, वो जैसे वो सारी बातें हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आपको एक अकेलापन लगता है। आप जो है कहीं पर जो है अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में शायद से वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये आपको नहीं मालूम है। तो आप एक अकेलापन महसूस करते, बहुत प्यार कर रहे हैं। अभी इनका क्या है, चुप्पी है भाई। ये तो चुप है, ये अपने मन का सोचते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। इनको आपका आकर्षण भी है, बट ये कई बार अभी चुप रहना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन रियूनियन की जो बात है उसमें ये चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, यस आना चाहते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन, मैं जैसे कहूँगा, मैं जैसे कहूँगी, ये आप एक ज़माने में करते थे, अभी मेरा रहेगा कि मुझे इस रिश्ता रखना है। तो भाई मैं ये कहीं पर सोच रहे हैं, बेसिकली अगर मैं सोचूं तो ये कहीं पर ना अपने दिल की बात बराबर सोच रहे हैं। इनको कहीं पर ऐसे लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी थी जो अभी मुझे मालूम पड़ चुकी है हम दोनों के रिश्ते की, तो वहाँ पर मुझे आपके साथ रिश्ता तो रखना है, रिकन्सिलेशन रियूनियन करना है, मुझे आपकी लाइफ में वापस भी आना है। बट मैं कहीं पर सोचूंगी कि मेरी शरीयतें कुछ रहेगी, क्योंकि आपने भी मेरे साथ रिश्ता ऐसे ही रखा था। तो कहीं पर मैं सोचूंगी, अभी इस रिश्ते के लिए सोचूंगा कि भाई मुझे ये रिश्ते में अभी कैसे रहना है, या कहीं पर मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं कि मुझे इस रिश्ते में ना संभल के रहना है, ना आगे बढ़ना है, ना तोड़ना है, ना जोड़ना है। वो इनकी एनर्जी है। ऑल ओवर देखूँ तो यस, जुलाई में ही आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का रिश्ता काफ़ी फासले में हो चुका है, लेकिन ये पहले अपनी दिल की बात सुनेंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आएंगे ये तो 15 दिन में आएंगे, 8 से 15 दिन, नहीं तो फिर ये टाइम लेंगे। 2 नंबर आया है, अभी 2 महीना बोल सकते हैं, या फिर नवंबर 2026 बोल सकते हैं, या 2 साल भी बोल सकते हैं। क्योंकि इनका मेन क्या है कि इनको आपके साथ रिश्ता तो रखना है भाई, बट ये कहीं पर अभी संभल के रखना चाहते रिश्ता, वो एक एनर्जी है। बट यस, इस रिश्ते में मिलना जुलना तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, बट ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप लोगों का हो सकता है। ये है, गाइडेंस आपको रहेगा लिब्रा, कि कहीं पर आप भी अगर इस रिश्ते में जो वैसे ही रिश्ता रखना चाहोगे जैसे ये चाहते हैं, तो ये रिश्ता रह सकता है, अदरवाइज नहीं रहेगा। क्योंकि अभी ये जिद पे आए हुए हैं, कभी कभार वाली एनर्जी इनके दिमाग में ज़्यादा चुकी है। देखो यहाँ पर प्यार अभी कभी तो कहीं तो कम हो चुका है, ज़्यादा है कि भाई मेरे हिसाब से रिश्ते में रहना है, रिश्ता रखना है, बट एक दोस्ती वाला, कभी कभार वाला, वो वाला है। और कहीं पर शादी सगाई की बात है
तो वहाँ पर भी ये अपने हिसाब से ही रिश्ता जुड़ाएंगे, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कहना चाहिए। कुछ के लिए टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, ज्योतिष, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले, रिश्ते नातों में रिश्ता है, कोई दोस्त की मदद से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार है, एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कैंसर पाइसेस राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आप भी अगर आपके जीवन के कोई भी विषय के रिलेटेड कोई पर्सनल रीडिंग लेके जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में या जो भी सिचुएशन है उसके बारे में, तो पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट सही मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यही नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैसेज करके डिटेल भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है उनका दिल का संदेश जो आपको देना चाहते हैं, क्या है उनके मन की बात जो मैसेज में बताना चाहते हैं, क्या है उनके दिल का राज जो आपको नहीं पता है। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट। चलो पहले तो मैसेज देखते हैं। ये मैसेज है कि ये कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आप मेरे लिए एकदम बेस्ट हो बट माई फैमिली ओके, बट मेरे घर के जो इश्यू है, फैमिली इश्यूज है, वो मुझे तुमसे दूर लेके जा रहे हैं। ऐसा इनका मैसेज है, इनका संदेश है, इनका मन की जो बात है वो है कि भाई आप मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, बट मेरे घर वाले या मेरे फैमिली के जो इश्यू है वो मुझे तुमसे दूर लेके जा रहे हैं। ये उनका मैसेज है। अभी देखते हैं क्या है उनके दिल में छुपी हुई बात जो आपको नहीं पता है। वो है वो कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली बिटवीन माय गोल्स एंड दिस रिल। मैं मेरी लाइफ में जो पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसकी तरफ देखूँ या आपके साथ के रिश्ते की तरफ देखूँ, तो वो जो है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो। तो इनके दिल का जो छुपा हुआ राज है जो आपको नहीं पता है, वो इनका ये है कि भाई मुझे मेरी लाइफ की तरफ कहीं पर कुछ, मेरे लाइफ के कुछ गोल है उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है या आपके साथ के रिश्ते की तरफ, तो वो मुझे सोचने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये इनका दिल का वो छुपा हुआ राज है जो आपको नहीं पता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।